बोलिए शुरू करा दें। क्यों नहीं? क्योंकि में जो है आई थिंक हर टैबलेट की साइड इफेक्ट्स होते हैं। बुढ़ापे में नहीं होती है, भर्ती रहती है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया। दीज आर सप्लीमेंट्स, दीज आर नॉट टैबलेट्स। पहले तो ये समझना, जब आपको कोई कैल्शियम दे रहा है तो गोली थोड़ी दे रहा है, वो तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दे रहा है ना। जो चीज़ें आपने अब 40 के बाद 10 डब्बे रखने से अच्छा है कि मैं थोड़ा अर्ली एज में सिर्फ एक से शुरू करूँ। अब जब मुझे पता है मेरी डाइट में आ ही नहीं रहा तो मल्टीविटामिन देने में क्या बुराई है। और मल्टीविटामिन का काम क्या है ये समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि बच्चों को देना तो मैंडेट हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ जब हमने कहा था कि पीरियड बच्चों के लिंक्ड हैं इससे, तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर में हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं ना उनको रेगुलेट करते हैं। थायराइड हो गया आपका जो यूट्रस है, ये सभी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे बॉडी चल रही है। तो जब भी हम किसी भी यंग एज में किसी भी गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो उनके शरीर में जब विटामिन और मिनरल सही तरीके से आते रहेंगे तो उनकी बॉडी में कोई भी जो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक यंग गर्ल है 15-16 साल, पीसीओडी की वजह से हैवी हो गई, मुंह पे बाल आ गए, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? उस समय आप उसे कितनी दवाइयाँ देंगे? दुनिया जानता कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा। 10 गोलियाँ देनी पड़ेगी तब भी दोगे कि नहीं दोगे? लेज़र कराना पड़ेगा, लेज़र भी करवाओ, सब कुछ करवाओगे क्योंकि मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। तो बेहतर क्या है, एक ऐसी चीज़ शुरू की जाए जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस स्टेज तक उनको आने ही ना दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, या तो आप सब लोग हाथ खड़े करके कह दो कि हम उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे, मांग के देखें, मैंने खा के देखे बर्गर, हाथ लगाए मैं मोमोज को, फिर तो मैं मानूँ कि ठीक है आप लोग अपने आप ही समझ गए हो, तो आपको पता है आप क्या करें। जब हम अपनी सिचुएशन में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन एक है कि मैं एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ऐड करवा दूँ, और सप्लीमेंट जो है वो उनका डाइट का ध्यान अपने ऑटोमेटिकली रखना शुरू हो। जस्ट 1 टैबलेट। कोई भी फीमेल जिस मर्जी लाइफ स्टाइल में, जिस मर्जी लाइफ एज में, उन सभी को मल्टीविटामिन दिन में एक लेना ही है। मल्टीविटामिन रात के लिए तो पेट पर चलते हैं। वैसे तो प्रेफरेबली जितने भी सप्लीमेंट्स हैं मैडम वो दोपहर से पहले लेनी चाहिए, ठीक है? दोपहर से पहले मतलब संध्या से पहले आप कह सकते हैं। इट्स बेटर टू हैव इट अर्ली। तो मेरा पॉइंट सबको आ रहा है समझ में? तो कोई भी फीमेल किसी भी एज में है उन्हें मल्टीविटामिन लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सारा खेल ही हार्मोन्स का है। आपका एक हार्मोन इधर उधर बिगड़ता है, आपकी पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। और हार्मोन को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? विटामिन और मिनरल्स है। तो मल्टीविटामिन आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, सही तरीके से चलने में मदद करता है। फिर बोलूँगी अगर घर में बच्चियाँ हैं उसको डिले नहीं करें। 12 ईयर्स एंड अबव जिस टाइम पीरियड शुरू हो गए, आपने उनके हार्मोन्स में कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में, उसके लिए मल्टीविटामिन देते हैं। WHO ने भी रिकमेंड कर दिया, तो कितने साल हो गए? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी गाइडलाइन है कि मल्टीविटामिन हर रोज़ हर किसी को खाना है। उनकी गाइडलाइन है, हम तो बोल ही रहे हैं, बट वो भी हमारी बात को पूरा बैकअप कर रहे हैं। तो आप डेटा उठा के कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है, तो यू कैन गूगल इट। तो बट ये मल्टीविटामिन जो है बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। इंडिया में बहुत कम प्रेगनेंट चीज़ों का, हम अगर बाहर के कंट्रीज़ में बात करते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। गमीज़ की फॉर्म में, गमीज़ वहाँ बहुत पॉपुलर है, तो गमीज़ का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ था, धीरे धीरे फिर इंडिया में पॉपुलर होता जा रहा है। तो कॉफ़ी की फॉर्म में आती है मल्टीविटामिन, ना पता लगता है। अब देखो है तो चीज़ तो वही है, अब हमें टैबलेट देखिए तो हमें डर लगता है, टैबलेट खानी पड़ेगी। टॉफ़ी की फॉर्म में सेम चीज़ खाने तो फायदे नहीं लगती। गमीज़ भी आती है, तो आप गमीज़ की फॉर्म में भी उन्हें मल्टीविटामिन दे सकते हैं, बट एक ही देनी है। पता लगे टॉफ़ी का डिब्बा रख दिया और पूरा चट हो गया तो ये टॉफ़ी जो है ये मल्टीविटामिन की टॉफ़ी है। तो जस्ट 1 इन अ डे इज गुड इनफ। कोई बड़े हैं
उन्हें भी लगता है कि टैबलेट खाना मुश्किल है, मैं तो उन्हें कहती हूँ आप भी गमी खाया करें। कोई जो 80s में है उनके लिए भी डिफिकल्ट है टैबलेट खाना, तो वो भी गमी खाएं, क्यों खाएं गोली? ऑब्जेक्टिव क्या है कि शरीर में न्यूट्रिशन जाए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो गोली की फॉर्म में जा रहा है कि टॉफ़ी की फॉर्म में जा रहा है कि पाउडर की फॉर्म में जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टीन एज से ही मल्टीविटामिन आप जिस मर्जी एज में हैं आपके शरीर में होना चाहिए। बुढ़ापा अच्छा चाहिए तो मल्टीविटामिन शुरू से शुरू करना। ओके, प्रेगनेंसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम, आयरन, फॉलिक, इफ डॉक्टर हैज रिकमेंडेड देन प्रोटीन अलॉन्ग विद मल्टीविटामिन। अगर डॉक्टर ने बोला है तो प्रोटीन लेंगे। हर किसी को डॉक्टर प्रोटीन नहीं बोलते, क्योंकि देखा होगा आप बाकी सब चीज़ें सबको बोली जाती है, मल्टीविटामिन भी बोला जाता है, कैल्शियम भी बोला जाता है, आयरन भी बोला जाता है, फॉलिक भी बोला जाता है, लेकिन प्रोटीन स्पेशल केसेस में बोला जाता है जब फीटस की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं पड़ रहा होता, तब बोला जाता है कि आप प्रोटीन अलग से लीजिए। तो उस समय पर आपको अपना पूरा ध्यान रखना और यही सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी के 1 साल तक कंटिन्यू करते रहना, बंद नहीं करना। जब हम प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो हमें अपनी सेहत पे तो दिखता ही है, लेकिन अपने फेस पे भी बहुत ज़्यादा दिखता है। फेस पे कैसे दिखता है? डलनेस, पिगमेंटेशन, छाइयों के रूप में निकल आता है। किसी को एक फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद निकल आएगा, किसी को सेकंड प्रेगनेंसी के बाद निकल आएगा, लेकिन आपको फेस पे उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आपके बोन्स पे आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके मसल्स पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं बिल्कुल भी हमें किसी भी हालत में 1 साल तक लेते रहें, बंद नहीं करते। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मेरे पास ले आते हैं, मैडम सुनने में अच्छा है लेकिन बजट हर महीने इसके लिए अलग से बजट भी तो बनाना पड़ेगा। अब अगर आप कह रहे हो हर महीने मल्टीविटामिन बच्चों को दो, तो मुझे 600-700 रुपये अलग से निकालने पड़ेंगे ना उनके लिए, खर्चा बढ़ा रहे हो आप मेरा। और मैं कहती हूँ हाँ खर्चा बढ़ा रहे हैं आपका, लेकिन कैसे बढ़ा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझते हैं। बच्चे को घुमाने लेके गए हैं कभी? ना कर दो, ना कर दो, लेके गए कभी? गेट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मॉल आ गए, और मॉल में चले गए आप बच्चे को लेकर, उसने लिया पिज्जा, बिल बताओ 2.5 लाख। सुना नहीं? 2.5 बिल बताओ 500 से लेकर आगे क्या मुश्किल है वो आपके ऊपर है। सब कुछ हेल्दी तो है, कितना न्यूट्रिशन मिला है इससे, सब कुछ हेल्दी तो लिया उसने। चलो बहुत आगे निकल गए, मॉल नहीं जाते, चाट पापड़ी की रेडी तक निकल जाते, नहीं जाते। एक आप निकले, एक चाट पापड़ी की रेडी थी, वहाँ चले, टिक्कियाँ खा ली, चाट खा ली, कितना बिल आ गया? 300-400 से नीचे तो 400। उसमें कितना न्यूट्रिशन है? अरे मैडम उसमें तो आलू है आलू है, आलू तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, सब कुछ उसे तो मिलता है। आपका एक टाइम का आउटिंग उनके 1 महीने के न्यूट्रिशन के बराबर। एवरीवन हैज़ अ बजट। इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं है जिनके लिए न्यूट्रिशन के लिए बजट नहीं है। बजट सबके पास है, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ लगाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मिसमैच। मैम ये भी था कि जब से प्रॉब्लम हो जाती है तब डॉक्टरों की कितनी फीस लेके आते हैं? वो मैम वो तो आती नहीं ना किसी खाते में, उसके लिए तो लोन भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है सही न्यूट्रिशन की तो अपना हाथ खींच लो। ठीक है, बच्चे ने कहा स्कूल में एनुअल फंक्शन है, स्कूल वाले मांग ले 2000, खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन बच्चे के न्यूट्रिशन पर 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये लगाने में हमारा बजट का बहुत बड़ा सा कंस्ट्रेंट है। अब अगर बच्चे की सेहत पे 700-800 का कंस्ट्रेंट है तो अपने पे कितना आएगा? अपना तो माइनस में चला गया, अपने पे तो मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट इनटू योर बॉडी। आज आपने मुझे बुलाया,
हमने शिफ्ट किया है, आप मेरे घर आ जाइए। ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बहुत मुबारक है वैसे आपको, ठीक है, बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, और अपने खुद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट।